क्योंकि हमें पता है कि चूफेंग कितना ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि वो पहला इंसान था जो कि 100 साल के अंदर उस घोष टावर को कंप्लीट करके बाहर आया था। वरना जो भी घोष टावर के अंदर जाता था कभी भी लौट कर नहीं आता था। चूफेंग ने यह कारमा करके दिखाया था, तो उसका मुकाबला करना, उसकी पावर को अंदाजा लगाना, समझ पाना कि वो कितना स्ट्रांग है, किसी के लिए भी नामुमकिन काम है। तो वहीं चूफेंग जो था किंगिंग से कहता है कि क्या वो भी किंगफिंग टाइम पास करने का मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को और तेरे साथ खेलना है, तो खेलना चाहता है तो खेल, वरना फिर मैं अभी तेरे को टपका देता हूँ। तुझे अपनी फुल पावर यूज करनी है तो कर ले, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनते साथ ही मुझे जो किंग होता है ना, वो अपनी सारी पावर को यूज करने लग जाता है। और वो एक बहुत ही ब्रूटल अटैक तैयार कर चुका था ताकि वो चूफेंग की जान ले सके। उसका अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा था। लोग तो कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत कमाल का अटैक कर रहा है, और चूफेंग सिर्फ मार्शल रन पे होने के बाद इस अटैक को कैसे ही झेल पाएगा। मुझे नहीं लगता कि चूफेंग ये काम कर पाएगा। किंग मी का जो अटैक था उसका नाम था माउंटेन क्रशिंग स्ट्राइक, और उसने सीधा देकर मार दिया था चूफेंग के ऊपर वो अटैक। लेकिन चूफेंग भी अपनी ड्रैगन स्पिरिट को समान करता है और उसकी मदद से वो माउंटेन वाला जो अटैक था ना, उसके ऊपर अटैक देकर मार देता है। साथ ही साथ वो अपनी असुरा लाइटनिंग पावर को भी यूज करता है, और उसकी मदद से जितने भी अटैक वगैरह आ रहे थे वो उस सभी को डिस्ट्रॉय करता है। और साथ ही साथ वो उस किंग के ऊपर भी एक घसीट कर पंच मार देता है। लेकिन किंग मिंग यहाँ पर एक चालबाजी कर जाता है। जब चूफेंग उसके करीब आता है ना, तो वो एक अजीब सी डिमोनिक पावर को चूफेंग के अंदर भर देता है, और देखते ही देखते वो जो किंग मिंग था वो एकदम अजीब तरह से ट्रांसफॉर्म होने लग गया था। वो इंसान कम, वो किसी शैतान जैसा बन गया होता है। बहुत घिनौना और काफी ज्यादा अजीब नजर आ रहा था वो। तो उसके बाद वो चूफेंग से कहने लग जाते हैं कि चूफेंग देख रहा है, मैंने यह नई पावर सीखी थी खास तेरे लिए कि तुझे इसी से मारूंगा। तू ना यहाँ पर मुझे टच भी नहीं कर सकता। अब मेरा मुकाबला करना तो बहुत दूर की बात है। मैं इस टेक्निक को नाम लिया हूँ थॉर्न आर्मर। तो चला जा, दिखा मुझे कि तू क्या कर सकता है। तो ये सुनते साथ ही चूफेंग वापस से अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुझे देखना है ना मेरी पावर, अभी दिखाता हूँ। वो तुरंत यहाँ पर अपनी स्पिरिट को समन कर चुका था, और अपने स्पिरिट की पावर को वो खुद में मर्ज करने के बाद सीधा चला जाता है उस किंगमिंग के साथ मुकाबला करने के लिए। किंगमिंग और उस चूफेंग के बीच में कमाल का बैटल होता है, जहां पर चूफेंग सच में बहुत स्ट्रांग था। इतना मारा था, इतना मारता है कि धोबी भी अपने कपड़े को नहीं मारता होगा। इतना मारकर सूजा चुका था वो किंगमिंग को। वो उठाकर ऐसा पटकता है कि आधा से ज्यादा किंग विंग जमीन के अंदर ही धंस चुका था। यह नजारा देखकर लोग अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाते कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। एक मार्शल रन का बंदा वो इतना ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकता है, जो हेवन मार्शल रन के बंदे को आसानी से जमीन के अंदर ही गाड़ दे, वो भी जिंदा। किंग जो था वो यहाँ पर वापस से हिम्मत करता है, और हिम्मत करके खड़ा होने लग गया था कि नहीं, इतने साल से इस मौके का इंतजार कर रहा था, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता। पर जैसे वो फाइट करने जा रहा था ना, कि तभी वहां पर कोई दूसरा बंदा आकर पहुंच जाता है, और वो गुस्से में कहता है कि शांत हो जाओ। तुम लोग कौन है यहाँ पर जो फाइट कर रहा है? यहाँ पर कुछ मास्टर वगैरह आ चुके थे जिन्होंने इनकी फाइट को रुका दिया था। ये सुप्रीम विला वाले ही मास्टर थे, और यहाँ पर उनका हेड भी होता है जिसका नाम किंग लिन है। किंग यहाँ पर चूफेंग और किंगमिंग से कहता है कि देखो, अपना झगड़ा बंद करो और मेरे सामने आकर खड़े हो जाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो देखकर पहले कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोग आखिर आते कहाँ से हो, कौन से सेक्स से तुम लोग बिलोंग करता है। और जब किंग यहाँ पर देखता है ना कि यहाँ तो वो प्रिंस भी मौजूद है, तो वो हैरान रह जाता है कि प्रिंस यहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर ये किसका साथ देने के लिए आया हुआ है। तो चूफेंग बताता है कि मैं किंगो से आता हूँ, मेरा नाम चूफेंग, खास फेमस बंदा हूँ नहीं।
इसलिए मेरे बारे में जानकर आप क्या ही करेंगे। लेकिन किंग समझ चुका था कि असल में ये प्रिंस है कौन। तो वो कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों का मेरे इस महल के अंदर वेलकम है। तुम बिल्कुल आ सकते हो मेरे सुप्रीम विला के अंदर। तो ये सुनकर बाकी लोग हैरान रह जाते हैं कि इनको कैसे ऑफर मिल गया अंदर जाने का। हम तो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, हमें तो सुप्रीम विला के अंदर जाने का मौका नहीं मिला। उसके अंदर तो सिर्फ जितने भी 9 प्रोविंस के सेक्ट है, उनकी जीनियस वगैरह है, वही लोग जा सकता है। जोफेंग को तो ऐसे ही फोकट में मौका मिल गया अंदर जाने का। किंग जो था ना, वहां पर उसका वो डिसाइपल भी मौजूद होता है, जो कि उसका खास डिसाइपल है। वो अपने मास्टर से कहता है कि मास्टर किंग, मुझे नहीं लगता कि ये चूफ है कोई कमाल का बंदा है। यह किसी गरीब से आया हुआ लगता है, और अगर ये अंदर जाएगा तो हमारी शान खराब हो जाएगी। क्या बोलते हैं, उसको टपका देते हैं क्या? लेकिन उसका मास्टर उसको शांत करा देता है कि अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते ही देखते 9 प्रोविंस के जितने भी मास्टर वगैरह थे ना, वो एक के बाद एक करते हुए वही मीटिंग वाली जगह पर आकर पहुंचने लग जाते हैं। वो सभी अपने शिप्स के अंदर आए हुए थे, और उन्हीं से एक शिप के अंदर ना, वो चूफेंग उस प्रिंस के साथ बैठा होता है। जहां पर प्रिंस चूफेंग को बताता है कि तुम्हें पता है, मैं वही प्रिंस हूँ। मेरे अंकल थे जिसने तुम्हें बचाया था उस वैली के अंदर से। तुम मर रहे थे ना, तो तुम्हें बचाने वाले मेरे अंकल ही थे। तब चूफेंग को याद आता है कि अरे हाँ, अब मुझे याद आना कि ये लोग हैं कौन। प्रिंस चूफेंग से कहता है कि चूफेंग, मैंने सुना है कि तुमने ना उस यान यान के लिंगन सेट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जो कि बहुत कमाल की बात है। तो चूफेंग कहता है कि हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है। जब मैं गया था ना उसका यान यान का सेट लूटने के लिए, तो मैंने वहां पर नोटिस किया कि वहां के लोग किसी खास तरह की ब्लड पावर को यूज करते हैं। वो पावर ऐसी है कि एक दूसरे को ही उसमें डिवोर किया जाता है। यह बहुत गलत बात थी। तो मुझे सही लगा कि मुझे उस सेट को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। यही वजह से मैंने यंगन के पूरे सेट को ही बर्बाद कर दिया। तो यह सुनकर यहाँ पर वो प्रिंस चूफेंग से कहता है कि चूफेंग, तुम्हें ना एक चीज नहीं पता। वो जो खास तरह की ब्लड टेक्निक है ना, जो कि यंग क्लन के सेक्ट वाले यूज करते थे, वो सिर्फ उनकी टेक्निक नहीं है। असल में इस टेक्निक को बनाने वाले जी क्लान के लोग थे। शूफेंग सुनकर हैरान हो जाता है कि ये जी क्लान क्या है, ये कौन लोग हैं, मुझे तो नहीं पता। तो प्रिंस बताता है कि एक ईस्टर्न सी नाम की जगह है, वहां पर ना उस जी क्लान वालों का कब्जा है। वहां पर एक नहीं बल्कि 3 क्लन है। जी क्लन है, ल्यू क्लन है और जाऊ क्लान है। वो तीनों के तीनों ना एक एक कॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में लेते हैं। सब कुछ तो नॉर्मल चल रहा था, लेकिन तब जी क्लान वालों को ना ज्यादा ही चर्बी चढ़ी, और उन्होंने डिसाइड किया कि वो सारे के सारे बाकी कॉन्टिनेंट के ऊपर भी ना अब ना कब्जा करेंगे, ताकि पूरा का पूरा ईस्टर्न सी जो है ना, वो उनके कंट्रोल में आ जाए। और हम देख पाते हैं कि वो जो डीमन क्वीन जिसको शुरुआत में हमने देखा था ना, वो असल में जी क्लान की ही वो लीडर होती है। प्रिंस बताता है कि जी क्लान वालों ने अपनी पावर को बढ़ाया, और उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया लन और जाऊ क्लान के ऊपर। उनके पास कई सारी इविल टेक्निक थी, और उसी का यूज करते हुए वो बाकी क्लान को हराने में कामयाब रहे। जी क्लान के पास पूरा का पूरा ईस्टर्न सी का इलाका आ गया। इसके बाद अब जीत क्लान की वो जो क्वीन है ना, उसने डिसाइड किया कि वो 9 प्रोविंस के ऊपर भी अपना कब्जा करेगी। लेकिन तुमने वो जो यंगतिथियान का लिंगम सेक्ट है ना, उसको बर्बाद करके उस डीमन क्वीन जो है उसके में बहुत बड़ी बाधा डाल दी है। इस वजह से तुमने बहुत बड़ी दुश्मनी अपने सर मोड़ ली है। मैंने तो यह भी सुनकर रखा है कि जी क्लन की वो जो डीमन क्वीन है ना, उसने अपने कुछ बंदों को भेजा है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने के लिए, ताकि वो जो ट्रेजर का किंग है ना उसको हासिल कर सके। और तुम्हें पता है, यही काम के लिए मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। जो फैन तो यह सुनकर बिल्कुल हैरान रह जाता है कि यार कहाँ कहाँ से मुझे बताकर टपक रही है। अब वो किंग ट्रेजर भी मौजूद है। वो जी क्राउन वालों के साथ भी मैंने दुश्मनी ले ली। ऊपर से यह जो सुप्रीम वेला वाले लोग हैं, इनको देखकर तो अच्छा लगता है।
लेकिन ये अंदर से मुझे लग रहा है कि कुछ घोटाला कर रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि कौन अपना दोस्त है, कौन अपना दुश्मन बना हुआ है। दूसरी तरफ हम सुप्रीम विला का सीन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदा होता है जिसने अपने आपों को पूरा ढक कर रखा था, और यहाँ पर आने के बाद ना वो कुछ ट्रेजर वगैरह को चुरा रहा होता है जैसे वो यह काम कर रहा था। वहां पर एक बंदा आने लग जाता है कमरे के अंदर, जो कि सुपरम विला का ही कोई मास्टर लग रहा था। तो जैसे वो अंदर आता है ना, तो यह बंदा जो कि ढक कर रखा था खुद को और कुछ चुरा रहा था, वो तुरंत ही उसको मारता है और उसकी जगह ले लेता है। मतलब कि उसने उस मास्टर का ही लुक ले लिया था। अब यहाँ पर किसी को पता नहीं चलेगा कि जो उनके साथ घूम रहा है वो सुप्रीम विला वाला मास्टर है, या फिर यही कोई मिस्टीरियस बंदा है जिसने उसको मारकर उसकी जगह ली है। लेकिन ये था कौन करना क्या चाहता है, वो तो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो मस्त नहा बहा कर बाहर निकलती है और पूरा अपने आप को तैयार कर रही थी। लग रहा था कि यह कोई बहुत ही ज्यादा स्पेशल लड़की है, जो कि आज की होने वाली पार्टी की बहुत ज्यादा खास होगी। इसी वजह से उसको एकदम बेस्ट तरीके से तैयार होना था, और वह अपने आप को तैयार करने में लगी होती है। काफी ज्यादा सुंदर भी थी वो। इसके बाद हम उसी मीटिंग का सीन देखते हैं जहां पर वो बाकी के 9 प्रोविंस के मास्टर वगैरह आए हुए थे ना, वो सभी पहुंचे हुए थे। और यहाँ पर वो जो किंगलिन होता है वो कहने लग जाते हैं कि आप सभी का वेलकम है मेरे सुनील विवेला जो है उसके अंदर आने के लिए। मैंने आपको सभी को यहाँ पर बुलाने की इजाजत मांगी और आप सब बेफिक्र यहाँ पर आ गए, जो कि देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत अच्छा पार्टी का बंदोबस्त किया गया, तो आप बिल्कुल यहाँ एंजॉय कर सकते हैं। लड़कियां होती है, वह 9 प्रोविंस के सारे मास्टरों को शराब वगैरह दे रही थी और उनका एंटरटेनमेंट कर रही थी। उन्हीं में चूफेंग भी होता है जो बिंदास यहाँ पर बैठा हुआ था। टेमन जो था वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि इस मीटिंग का ना एक खास मकसद यह है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक बहुत ही बढ़िया दूल्हा ढूंढ रहा हूँ। कोई ऐसा इंसान चाहिए जो कि बहुत ज्यादा बहादुर हो और योद्धा हो, ताकि वो मेरी बेटी से शादी कर सके। और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं, इस चीज के अंदर ट्राई करना चाहते हैं, तो आपको ट्रायल को पास करना होगा, जो कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर होगा। जो भी इस ट्रायल को पास करेगा, एक 0,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाकर क्लियर करेगा सारे ट्रायल को, वही मेरी बेटी से शादी करेगा। बिल्कुल स्वयंवर लगता है ना, वैसा ही हो रहा था काम यहाँ पर। तो 9 प्रोविंस के बाकी बंदे कहना चाहते हैं कि सीधा 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाना है। यह काफी खतरनाक चेक्स तो नहीं होंगे? आपको पता है ना कि वहां जो जाता है जल्दी कोई वापस लौट कर नहीं आता। तो आपकी बेटी छोड़ो, हमें हमारी जान तक नहीं मिलेगी अंदर। तो कैनन कहता है कि अरे नहीं, उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जितने भी पावरफुल बीस्ट वगैरह थे ना, उन सभी को मास्टर वगैरह है जो उनको देखते रहेंगे, उन पर नजर रखेंगे, ताकि वो लोग आपके ऊपर अटैक ना करें। आपको छोटे हाइफन मोटे ही ट्रायल को पास करना है, और ट्रायल के मुताबिक जो छोटे मोटे कम लेवल के बीस्ट होंगे ना, उनको मारना है। जो जितने बीस्ट को मारेगा वही ये ट्रायल पास करेगा और मेरी बेटी से शादी करेगा। इससे ज्यादा मैं लो लेवल पे इस ट्रायल को नहीं ले जा सकता, क्योंकि हमें चाहिए स्ट्रांग बंदा जो कि काबिल हो मेरी बेटी को प्रोटेक्ट करने के। जब तुम इतने से ही डर जाओगे तो तुम लोगों की वैसे भी जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि तुम लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। 9 प्रोविंस के जितने भी जवान बंदे थे ना, वो तो खुश हो जाते हैं कि अरे वाह, हर्ष तो मजा ही आ गया, हम ट्रायल को पूरा करेंगे और इस किंग की बेटी से शादी करेंगे। सारे के सारे जवान लड़के इसके लिए तैयार हो चुके थे कि हम तो ऐसा मौका जाने नहीं देने वाले। वो तुरंत जा रहे होते हैं 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर। लेकिन क्वीन जो थी वो तो यहाँ पर कहने लग जाती है चूफेंग से कि ये सारे के सारे बेवकूफ ठरकी कहीं के लड़की पाने के लिए 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जा रहे हैं, और ये एक चीज के लिए वो लोग जाएंगे ना तो फंसेंगे बहुत बुरा वाला।
तो चूफेंग कहता है कि मुझे तो लगता है किंगली जो है ना वो यही काम करवाना चाहता है। वो जानबूझकर इन लोगों को फंसा रहा है 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर भेजकर, क्योंकि उसकी शक्ल को ही देखकर लगता है कि वो कुछ ना कुछ बात छुपा रहा है। बाहर से कुछ और कहता है, बाहर से कुछ और कहता है, अंदर उसका कुछ और मकसद होता है। तब यह ट्रायल शुरू होने वाला था ना, तो उससे पहले एक बार फिर से पार्टी वगैरह रखी जाती है। लड़कियां डांस करती है, सभी को शराब पिलाती है, सभी को मस्त एंटरटेन कर रही। इसके बाद सभी मौत के सफर पर निकलेंगे, यानी कि 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाने के। और जब यहाँ पर सारी लड़कियां डांस कर रही थी, न उन्हीं में वो लड़की भी आती है जिसको कुछ टाइम पहले हमने देखा था तैयार होते हुए। और यही वो खास लड़की थी इस पूरे के पूरे पार्टी की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सुंदर है और इसी को देखने के लोग मरते हैं एक उसकी झलक पाने के लिए। लोग दूर दूर से यहाँ पर आए हुए थे। वो यहाँ पर आने के बाद डांस करके सभी को एंटरटेन कर रही होती है। उसके ऊपर सारे लोगों की नजर थी, लेकिन उसकी नजर जाती है वो जो लड़की थी चूफेंग के ऊपर, कि चूफेंग उसको इग्नोर कैसे कर सकता है, क्योंकि चूफेंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो लड़की अपना डांस करते हुए चूफेंग की तरफ ही इशारा करती है, लेकिन फिर भी चूफेंग उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। लेकिन बाकी लोग तो दीवाने हो चुके थे उस लड़की के। वो सभी लोग उस लड़की का हल्का सा अटेंशन पाना चाहते थे, लेकिन चूफेंग तो बस यहाँ पर अपना मगन होता है। तो वो लड़की खुद ही यहाँ पर चूफेंग के एकदम करीब आकर पहुंच जाती है, और यहाँ पर आने के बाद वो अपने जादू का यूज करते हुए चूफेंग को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन फिर भी चूफेंग उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। वो यहाँ पर बस यहाँ पर एटीट्यूड में बैठा हुआ था और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस लड़की को या इसकी पावर को कहीं ना कहीं तो महसूस किया है। समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसको देखा है मैंने। तो वही वो जो लड़की थी किंग के पास आती है और कहने लग जाती है कि देखो मैं ना इस तरह की चीज में बार बार तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। ये आखिरी बात है जब मैं तुम्हारे सामने लोगों को एंटरटेन करने के लिए डांस कर रही हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करूंगी, और कहना भी नहीं करने को। तब जाकर यहाँ पर वो जो किंग है ना, वो अपना प्लान बताता है कि वो यहाँ पर उसी लड़की को यूज करता है ताकि बाकी के जो ठरकी लौंडे हैं ना, वो यहाँ पर आए और उसकी बातों में फंस कर चले जाएं, उसी 10,000 डीमन माउंटेन के बीस्ट को मारने के लिए, वहां से ट्रेजर लाने के लिए। क्योंकि जो भी 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर से ट्रेजर लाता है ना, ये किंग सारे ट्रेजर को खुद अपने पास रख लेता है। जो लोग मर जाते हैं वहां जाने के बाद उसकी तो कोई गारंटी नहीं है, और जो जिंदा बचकर आते हैं ट्रेजर को लेकर आते हैं, वो सब इस किंग अपने पास ही जमा कर लेता है। किंग कहता है कि मैं तो आराम से इस लड़की को अपनी मुट्ठी में कर लूं, जिस तरह से चाहूं उस तरह से मैं उसको चला सकता हूं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, वो ओल्ड मैन जो कि हमेशा इस लड़की के साथ रहता है और उसका गार्डियन बनकर रहता है, क्योंकि वहां पर एक ओल्ड मैन भी बैठा हुआ था और यह उसी लड़की का ना गार्डियन होता है, क्योंकि उस लड़की के ऊपर कुछ भी खतरा आएगा तो वो जाता है ओल्ड मैन और मैटर को सॉल्व करता है। तो किंग थोड़ा सा ना उस ओल्ड मैन से डरता है, इसी वजह से वो उस लड़की को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में नहीं ले रहा, वरना तब तक कि उसने उसके साथ कांड कर दिया होता। इसके बाद वो ओल्ड मैन जो होता है उसी लड़की के पास आता है और उसे कहना चाहता है कि देखो 10,000 डीमन माउंटेन के लिए जाने का सफर बहुत ज्यादा मुश्किलों से भरा होगा। अगर तुम वहां पर जाने वाली हो तो तुम्हें थोड़ा सा संभल कर जाना चाहिए। तो वो लड़की कहती है कि देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे टेक्निक चाहिए जिसकी मदद से मैं अपना हेवन मार्शल ट्रैप ब्रेक थ्रू कर सकूं। अगर एक बार मैंने अपना हेवन मार्शल ट्राई ब्रेक थ्रू कर दिया ना, तो उसके बाद मुझे किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं।
और उसके बाद जिसने भी मुझे यहाँ पर बंदी बना कर रखा है ना, मैं एक एक को चुन चुन कर काट डालूंगी। तो ओल्ड मैन कहता है कि अरे अरे यार, शांत हो जा, इतना ज्यादा गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब तुम 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर जाओगे ना, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि वो जगह कितनी ज्यादा खतरनाक है। और वहां जाने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह हो जाएगा कि अगर किसी को पता चला कि तुम्हारी जो बॉडी है वो एक हेवनली डिवाइन बॉडी है, तो गड़बड़ तो और बढ़ने वाली है। तुम दुनिया से छुपा कर रखना कि तुम्हारी बॉडी हेवनली डिवाइन बॉडी 22:14 है। तो वो लड़की कहती है ये ओल्ड मैन से कि ग्रैंडपा, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने मेरे बारे में ये चीज जान भी ली ना, तो सीधा का सीधा मैं उसको काट डालूंगी। तो वहीं चुफेन जो होता है ना, वो अपना कमरे के अंदर थोड़ा सा कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि उसको भी जाना है ना वो डीमन माउंटेन के अंदर कल सुबह में, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा रात को आराम कर रहा था। लेकिन जैसे वो यह काम कर रहा था कि तभी वहां पर दरवाजा खुलता है और अंदर से कोई एंट्री मार रहा था। लेकिन यह कौन था यह अभी हमें नहीं दिखाया जाता, और हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, जिस सीन को दिखाते साथ ही यह वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।